पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और ज्वाइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहदे की तौसीक। हैवानात के सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर दस्तखत। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके दौरे का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात का एलामिया। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकता। बॉर्डर तजारत से दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली मुमकिन है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का ताउन ज़रूरी है। दहशत गर्दी, मुनाजिम जराइम और मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। गजा के मुसलमानों की हिमायत पर पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान के साथ हमारे दीरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है कि अपने ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदल दें। गजा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गजा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। गजा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का ईरानी सदर से तारुफ करवाया। इब्राहिम रईसी ने हमरा उनकी अहलिया, काबीना अरकान और बड़ा तिजारती वफ्द भी है। अर्थ डे की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने पौधा भी लगाया। बाहमी तिजारत को फ़रोग देंगे। पाकिस्तान ईरानी मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। नई हुकूमत आने के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत के अज़्म का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 दहशतगर्द जहन वासिल। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस से मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके के मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ISPR। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी कायद नून लीग के हमरा होंगे। नवाज शरीफ की चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकात शेड्यूल्ड। जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है
तो इससे साबित हो रहा है कि बजाय इस्लाह करने के इदारे और ये जो हुकूमतें बनी हैं जो कि फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, ये अब भी अपनी इस्लाह नहीं करना चाहती और मज़ीद ये उस निज़ाम को और ख़राब करने का प्रोग्राम बना के बैठी हैं। हमारे सूबे में इलेक्शन हुए, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि कोई भी साबित कर दे कि हमने किसी उम्मीदवार के लिए किसी तरह की कोई रुकावट पैदा की हो। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की तारीख रकम की गई। कल ज़िमनी इंतखाबात में इस तारीख को दोहराया गया। इस्लाह करने की बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मजीद खराब करना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुआ, हमने किसी उम्मीदवार पर कोई दबाव नहीं डाला। सूबे की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली इस्लाह के लिए वफाक पैसे नहीं दे रहा। अभी हम देखेंगे वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। जितने लोगों पर भी 9 की झूठी FIRs है खत्म करके दिखाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया, हामियों का जश्न। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तों अपने नाम कर ली। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक नशिस्त पर कामयाब हुई। नून लीग ने PTI से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी ले ली। NA 8 बाजोड़ में अपसेट आज़ाद उम्मीदवार मुबारक से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुल जफर खान को शिकस्त देकर कामयाब हो गए। मुबारक से बाजोड़ की सूबाई नशिस्त भी जीत गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही ने हरा दिया। मोनस इलाही को लीगी उम्मीदवार से लाहौर के हल्का PP 158 से शिकस्त। लीगी उम्मीदवार चौधरी नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब। डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब। बिलावल भुट्टो की खाली करदा NA 196 कंबर शहदाद कोट पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जिनेजो कामयाब हो गए। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज अली कामयाब। PB 22 लसबेला से नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी को फतह हुई। PB 20 खुशदार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मीर जहाज़ेब मेंगल कामयाब। PB 50 कला अब्दुल्ला के नशिस्त पर ANP के जुमरे खान अचकजई फतह समेट पाए। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली PTI का जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया। हम पुरअमन थे फिर भी रास्ता रोका गया। इलेक्शन के दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। पंजाब और वफाकी हुकूमत शफाफियत नहीं चाहती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया। अवाम ने साबित किया कि लड़ाई और मार कुटाई का एजेंडा नहीं चाहिए। हुकूमत को अवाम ने दिन रात काम करते देखा तो इलेक्शन में दोबारा वोट दिया। PTI रोना पार्टी है, हर वक्त रोते रहते हैं। पंजाब की अवाम सिर्फ तरक्की चाहते हैं। शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। अपोजिशन इल्जामात की सियासत की बजाय कारकर्दगी दिखाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब पुलिस के खवातीन ऑफिसर्स के लिए 150 ई-बाइक्स की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब के शहरी इलाकों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मजीद 630 पब्लिक बसें शामिल करने के लिए फंड्स की मंजूरी। नई बसेस लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर में फराहम की जाएंगी। 34 अरब की तरक्याती स्कीम्स को लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने की भी मंजूरी। 30 जून तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन का हदफ हर सूरत में पूरा किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन प्रोजेक्ट के लिए अहल होंगे। शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। PTI मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तान के खिलाफ एक गहरी साजिश जारी है। इस साजिश में बानी PTI का बहुत बड़ा किरदार है। बानी PTI की लड़ाई किसी जमात या इदारे से नहीं। जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उसे वज़ीर आज़म बनाया गया। बानी PTI को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी PTI पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध की गुफ्तगू।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जवाब जमा करवाने के लिए स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जब साइफर आ जाता है तो उसे क्लासिफाइड कौन करता है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। साइफर वजारत खारजा का मुतालिका सेक्शन क्लासिफाइड करता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का जवाब, क्या साइफर की कॉपी तफ्तीशी अफसर को भी फ्राहम नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना एक चीज है, पूरा केस इस दस्तावेज के इर्द गिर्द खड़ा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, ये क्रिमिनल चार्ज है, इसमें छोटा सा भी शक का मामूली फायदा भी मुल्जिमान को जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, अदालत ने साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर और कराची में कल आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईरानी सदर की आमद के पेश नज़र मकामी छुट्टी का ऐलान किया गया। इब्राहिम रईसी की लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खैर मकदम करेंगी। ईरानी सदर मेरार पाकिस्तान, इकबाल म्यूजियम, बादशाही मस्जिद और शाही कला का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब से मुलाकात के बाद इब्राहिम रईसी कराची रवाना होंगे। ईरानी सदर कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। जिसे हम कहते हैं कि खवातीन के लिए मखसूस बसेस हैं, ये पूरे पाकिस्तान के पहला सूबा जो है वो सिंध है जिसने ये शुरू किया। आज दिन तक पाकिस्तान में खवातीन के लिए मखसूस बसें किसी और सूबे ने शुरू नहीं की। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का 2 माह के लिए पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। आवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सहूलत फ्राहम की जा रही है। सिंध पहला सूबा है जहां खवातीन के लिए मखसूस बसों का आगाज किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सीशल हॉकर्स को प्लॉट की अलॉटमेंट का केस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डीजी KDA शुजात हुसैन अदालत में पेश। ये केस 2010 से ज़ेर इल्तवा है, लेकिन आपके वकील कहते हैं मुझे पता नहीं। अदालत का मेयर कराची से मुकालिमा, मैं KDA का इंचार्ज नहीं, यहाँ डायरेक्टर KDA भी मौजूद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब, ये आपका केस है, चलाते क्यों नहीं? चीफ जस्टिस का डीजी KDA से सवाल, ये मेरे इल्म में नहीं था, मुझे वक्त दें। डीजी KDA चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इल्तवा तो दूसरी पार्टी को मांगना चाहिए, आप क्यों मांगते हैं? समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। स्टॉक मार्केट ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड बना लिया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 71,433 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 10 पैसे पर मुस्तहकम। सोना 3,500 रुपये सस्ता होकर 2,48,700 रुपये तोला हो गया। IMF से 6 अरब डॉलर के कर्ज की दरखास्त की खबरें जेर गर्दिश हैं। कर्ज की हतमी तफसीलात का तयन IMF मिशन के अगले माह दौरे में किया जाएगा। रवा माली साल तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर तक बढ़ने की तवक्को है। रुपया अब मुस्तहकम है। अफरात ज़र 38% से कम होकर 21% पर आ गया। महंगाई 2025 के आखिर तक 10% से नीचे आ जाएगी। आइंदा माली साल में टेक सेक्टर का हुजम 4.5 से 5 अरब डॉलर तक हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। महकमे मौसमियात ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को बलाई इलाकों में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 24 से 27 अप्रैल तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। दीर सवा, चतराल, कोहिस्तान, दरियाए काबुल के मुल्हिका इलाकों में तुगयानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिख यात्री वाघा बॉर्डर से वापस भारत चले गए। सिख यात्रियों ने मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान आकर बहुत मोहब्बत मिली, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को उम्र भर याद रखेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने बैसाखी मेले पर बेहतरीन इंतजाम किए, भारतीय सिख यात्रियों की गुफ्तगू। इधर आके बहुत वधिया लग्या, इधर दे गुरु धामां दे दर्शन करके बहुत आनंद आया और लोगों का प्यार देख के बहुत वधिया लग्या। सानू बहुत रिस्पैक्ट मिली है लोगों तो। सारे गुरुद्वारे घूम के आए, पज्जा साहब, ननकाना साहब, लाहौर डेरा साहब, लाहौर में बड़ी शॉपिंग करके आज वापस जा रहे हैं इंडिया अपने। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफा और मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। रफा में 19 और मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसर मेडिकल कैंप में इज्तिमाई कब्र से 50 शहदा की लाशें बरामद। गजा में इससे पहले अल शफा और बैतलाहिया अस्पताल से भी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं।